मैं इसको जूम आउट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर पे एकदम क्लियर वाइज। देखिए जैसे कि आप गूगल पे जाओगे तो हो सकता है इतना क्लियर वाइज आपको फोटोज ना मिले, पर यहाँ पे आपको क्लियर वाइज फोटोज भी मिल जाती है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब क्लोज करने के बाद अब आ जाते हैं अपने मीडिया टेक सेक्शंस के ऊपर, तो जो कि मैं इसको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें केवल आपको मैं दो ही काम जो कि मैं क्लास में भी यही सिखाता हूँ और आपको फुल इस वीडियो के माध्यम से भी समझाना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा अनलॉक टूल की पूरी डिटेल कि आप कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्या सारी चीजें कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और एक मीडिया टेक का जो टैब है उसको मैं फुल डिटेल करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं अभी आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप को इंस्टॉल करना है और कैसे रजिस्टर करना है, ये भी थोड़ी थोड़ी छोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइस, यहाँ पे अनलॉक टूल के बारे में। तो देर ना करते हुए सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है इसका सेटअप। तो कैसे सेटअप डाउनलोड करना है, सिंपल से आपको गूगल में लिखना है unlocktool.net, आपको लिखना है unlocktool.net। तो मैं यहाँ पे unlocktool.net लिख देता हूँ। तो जैसे आप unlocktool.net लिखोगे तो आप पहले ही साइड में पहुंच जाओगे। तो आपको यहाँ पे unlocktool.net के साइड में चले जाना है। वहां पे जाने के बाद में एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइड में आप पहुंच गए, अनलॉक टूल के साइड में आप पहुंच गए। यहाँ पे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे आप रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कराना है। ये आपको कोई भी डोंगल नहीं है, ये आपका 3 महीने 6 महीने और 1 साल का रजिस्टर्ड होता है, एक्टिवेट होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यूजर नेम आप कुछ भी डाल दो, जो भी आपका नाम हो आप वहाँ पे नाम टाइप कर लो। उसके बाद अपना एक जीमेल यहाँ पे डाल दो। उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ पे डाल दो। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं आपको। तो यहाँ पे पासवर्ड फिर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इससे आपका अनलॉक टूल पे आप एक्टिवेट कर पाओगे। और जब आपको अनलॉक टूल किसी भी यूजर, किसी भी आप डीलर से खरीदोगे, जेडएस मलिक का हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देंगे, आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। बाकी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको देना क्या है किसी भी डीलर को, केवल अपना जो आपने यूजर नेम बनाया है और केवल अपना जीमेल, आपको पासवर्ड नहीं देना है। केवल आपको जो आपने इसकी आईडी बनाई है, यूजर नेम और आपका जीमेल देना है और आपका वो जो अनलॉक टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डाउनलोड का। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड का बटन, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा, मैंने इसके एरर्स के भी वीडियो डाला हुआ है कि अगर आपका अनलॉक टूल नहीं खुल रहा है, एरर्स आ रहा है, तो आप जा करके वीडियो देख सकते हैं और भी हमारे चैनल पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ। आप इसको 2-3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला गूगल ड्राइव लिखा है, दूसरा मीडिया फाइल लिखा है, तीसरा आपका डाउनलोड नाउ। ये तीनों ही सोर्सेज से आपका जो टूल का सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इसको आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद जब आपका अनलॉक टूल एक्टिवेटेड होगा तो ये प्रॉपर्ली तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड है, तो मैं अब आ जाता हूँ सीधा और सीधा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको दो ही काम इसमें बताया है, पहला आपको फ्लैशिंग करना है गाइस, दूसरा आपको अनलॉक करना है, तीसरा चौथा कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं करना है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्लैशिंग में आता हूँ। अब बात आती है कि सर यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन, अब मैं भी OFP फाइल के भी बारे में भी बात करने वाला हूँ, मतलब आप कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लैश पे जाना है। फ्लैश पे जाने के बाद देखिए पार्टीशंस के टैब यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है। ये टैब तब आपको शो होंगे, पार्टीशन तब शो होंगे जब यहाँ पे मैं फाइल को डाल दूंगा, जब यहाँ पे फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, तब जाके यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ, लिखा है स्क्रिप्ट प्रीलोडर। अब जो स्क्रिप्ट प्रीलोडर क्या होता है गाइस, आपका ये फर्स्ट लोगो, फर्स्ट बूट की फाइल होती है।
अगर आपको लगता है कि फोन आपका डेड हो सकता है, अगर आपको लगता है कि हमने गलत वर्जन की फाइल ले ली है, हम यहाँ तक स्टूडेंट को बताते हैं कि अगर आपकी 10 फाइल है, उस 10 में से कौन सी एक फाइल डाउनलोड करनी है वो पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको लगता है कि स्क्रिप्ट प्रीलोडर, आपको लगता है कि इस फाइल से फोन हमारा डेड हो सकता है, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रीलोडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी फाइल आपने रीड इन्फो करके आपने टेस्टेड फाइल डाउनलोड की है, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रीलोडर नहीं भी कर सकते। दूसरा टैब है फॉर्मेट ऑल। तो फॉर्मेट ऑल आपको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद तीसरा टैब है यहाँ पे ऑथ बाईपास। अभी ऑथ बाईपास क्या है गाइस, कि जब हम अगर एसपी फ्लैश टूल से करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको ऑथ को बाईपास करना होता है, जिससे हमें एमटीके यहाँ पे बाईपास टूल यूज, एमसीटी बाईपास टूल यूज करना होता है, पर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधा और सीधा हमें करना है ऑथ बाईपास पे क्लिक कर देना है और आपको वन टाइम में ही आपका प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एमटीके फ्लैश पे गए, एमटीके पे गए, फ्लैश पे गए, अपना ऑथ बाईपास पे क्लिक कर लिया। अब आ रहा है यहाँ पे सर्वर। तो गाइस जो सर्वर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो सर्वर है आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि ये ऑनलाइन चल रहा है या ऑनलाइन वाले फोन को ऑफलाइन फ्लैश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सर्वर मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वर है ये आपका मॉडल और ब्रांड सेलेक्ट करता है। ये आपका मॉडल और ब्रांड लोडर सेलेक्ट करता है। क्या सेलेक्ट करता है गाइस? लोडर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे ब्रांड, आप जिस किसी फोन को फ्लैश करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल आपको यहाँ पे समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ आपको क्लास में मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक Xiaomi सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं एक 6A की फाइल आपको दिखाऊंगा अभी लोड करके। तो मैं यहाँ पे 6A की फाइल एक लोड कर देता हूँ। फिलहाल आप कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल मैंने 6A ही सेलेक्ट कर लिया। अपना ब्रांड और मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे भी बात करने वाला हूँ गाइस कि अगर हमारा ब्रांड या मॉडल ना हो, या ब्रांड है मॉडल ना हो, तब हमें क्या करना है, तो मैं वो भी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में गाइस। ये आपको डीप नॉलेज हो सकता है आपको अनलॉक टूल के ऊपर ना मिला हो, या फिर मैं ये जो दे रहा हूं अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्द से जल्द एसर टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको हार्डवेयर का नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज, एमएमसी का नॉलेज विद प्रैक्टिकल पूरा मिले। तो हमने क्या क्या कर दिया, रिवाइंड कर लेते हैं। एमटीके पे गए, फ्लैश पे गए, और बाईपास किया, सर्वर गया, सर्वर को मैंने समझा भी दिया। ब्रांड और मॉडल नहीं है तो भी क्या करना है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। अभी है तो कर रहे हैं, नहीं होगा तो कैसे करना है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे स्कैटर फाइल, तो यहाँ पे स्कैटर फाइल को आपको जाना है, यहाँ पे करना है लोड स्कैटर, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है। अब फाइलों का हर एक डिटेल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एसर टेलीकॉम। ये तो बेसिकली आपको सारा कुछ मैं आपको फ्लैशिंग और अनलॉकिंग का मेथड पूरा बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हमारी जो फाइल रखी हुई है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है। डेस्कटॉप में देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कस्टर्ड की फाइल यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं इमेज को डबल क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद ये देखिए स्कैटर फाइल, ये हमारी स्कैटर फाइल देख रही है, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप डबल क्लिक यहाँ पे फाइल को लोड कर दोगे आप, तो यहाँ पे सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे, यहाँ पे सारी फाइल की इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, हर एक चीज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा गाइस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइलों की डिटेल ऊपर से बता देता हूँ आपको। जो ये प्रीलोडर है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्क्रिप्ट प्रीलोडर, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी अनटिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारी फाइल गलत वर्जन की है, इस फाइल से डेड हो सकता है, तो आप कर सकते हैं सीधा सीधा स्क्रिप्ट प्रीलोडर, जिसमें आपका डेड रिस्क खत्म हो जाएगा। अगर आप लगता है कि फाइल श्योर है तो स्किप कर दो, बट अगर आपका फोन फुल्ली डेड है तब आपको स्क्रिप्ट प्रीलोडर नहीं करना है, तब आपको मस्ट बी टिक रहने देना है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट फोन, आपका फर्स्ट बूट नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे आपको टिक रहने देना है तब जब आपका फुल डेड हो और फोन पोर्ट बना रहा हो। बट अगर आपका फोन लोगो पे है और आपको डाउट है कि इस फाइल से डेड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रीलोडर कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि गाइस की अगर कस्टमर कहता है कि सर हमें डाटा बचाना है, अगर आपको यहाँ पे मैं बात करूं कि कस्टमर कहता है कि सर हम क्या डाटा बचा सकते हैं फ्लैशिंग टाइम में, तो जी हाँ, आपको करना क्या है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे सबसे नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए यूजर डाटा लिखा हुआ है। यूजर डाटा को आप अनटिक कर दोगे, तो अगर आपका फोन लोगो पे है और किसी टेक्नीशियन ने नहीं छेड़ा है, या फिर वो फोन हार्ड डिस्क नहीं हुआ है, तो वो फोन आप उसका डाटा बचा सकते हो। अगर वो फोन लोगो पे है, आप इसको यूजर डाटा को अनटिक कर दोगे, तो वो फोन एज जैसा था वैसा ही प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डाटा बचाना है तो अनटिक कर दीजिए, और डाटा नहीं बचाना है तो उसको आप टिक रखिए। चलिए, ये तो आपको फाइल सिलेक्शन हो गया कि आप डाटा बचा सकते हैं, कि आपका फोन डेड रिस्क, ये मैंने दो चीज यहाँ पे कवर किया हुआ है। फिर हमने फाइल लोड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा है।
यहाँ पे ऑफ बाईपास हमने कर दिया फ्लैश पे। अब सिंपल आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे ऑथ फाइल भी होती है, ऑनलाइन वाले जो फोन होते हैं उसमें अगर आप ऐसे फ्लैश टूल से करते हैं, Xiaomi का फोन हुआ तो यहाँ पे आपको एक फाइल को अनटिक करना होता है, नहीं तो भी आपका फ्लैश नहीं होगा। ये टूल इतना बेटर है कि आपको कोई सी भी फाइल टिक अनटिक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनटीके में जाना है, फ्लैश पे जाना है, आपको ऑथ बाईपास पे क्लिक करना है, सर्वर पे क्लिक करना है, ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट करना है, फाइल लोड स्कैटर करना है और सिंपल फ्लैश पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी गाइस। अनलॉक टूल पे आ जाता हूं गाइस, और अनलॉक टूल का जो भी इंटरफेस है, जितना भी इंटरफेस है, मैं सारे डिटेल में तो नहीं बता सकता इस वीडियो में। आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको ये सारे टैब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक टैब हम विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं अपनी क्लास के लाइव में। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए, ये अनलॉक टूल का मैं सारे टैब यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं मेन टॉपिक कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे एमटीके का टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं। मेन टॉपिक यहाँ पे मैं एमटीके का कवर करने वाला हूँ। तो बहुत सारी ये जो टूल है गाइस, ऐसा नहीं कि केवल एमटीके सीपीयू को सपोर्ट कर रहा है, ये केवल क्वालकॉम सीपीयू को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये आईफोन तक भी सपोर्ट कर रहा है, स्पेक्ट्रम को भी अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे फास्टबूट मोड मिल जाता है, एडीबी, बहुत सारे टैब है। मैं इतना टैब आपको एक वीडियो में तो नहीं बता सकता गाइस, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। नॉलेज तो सभी देते हैं, मैं अभी आपको फाइलों के साथ नॉलेज दूंगा और आपको कुछ शायद हो सके मैं आपको नया भी देने की कोशिश करूंगा कि जो इसमें फंक्शंस हैं लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं और सोचते हैं काम नहीं कर रहा है, तो वो उनकी गलती है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में पूरा खुल के बताने वाला हूँ आपको पूरी डिटेल, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। मैं हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि गलती करते हैं टेक्नीशियंस। तो चलिए फटाफट मैं केवल एक एमटीके वाले को करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे मॉडल, 90% मॉडल यहाँ पे सपोर्टेबल है, जैसे एमआई, सैमसंग, हवाई, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप इजीली, अगर मैं इस टाइप पे बात करूँ तो देखिए, एडीबी, फास्टबूट, टेस्ट पॉइंट, रैप, डिवाइस मैनेजर, मतलब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस मैनेजर डायरेक्टली खुल जाएगा। अभी आपका डिवाइस मैनेजर भी ओपन हो जाएगा, ये ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए हमारा डिवाइस मैनेजर भी ओपन हो चुका है 1 क्लिक में। उसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पे टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट ये भी बहुत अच्छा एक फंक्शन है, क्योंकि किसी फोन का आपको वीडियो टेस्ट पॉइंट जानना है या फिर उसका ब्रॉड मोड टेस्ट पॉइंट जानना है, तो आप आईएसपी पिन आउट तक जानना है, तो ये आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए फिलहाल मैं किसी का भी हवाई का या फिर किसी का भी एक मॉडल का टेस्ट पॉइंट देख लेता हूँ। हवाई का कोई भी मॉडल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 9 लाइट मैंने ले लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर पे एकदम क्लियर वाइज। देखिए जैसे कि आप गूगल पे जाओगे तो हो सकता है इतना क्लियर वाइज आपको फोटोज ना मिले, पर यहाँ पे आपको क्लियर वाइज फोटोज भी मिल जाती है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब क्लोज करने के बाद अब आ जाते हैं अपने मीडियाटेक सेक्शंस के ऊपर, तो जो कि मैं इसको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें केवल आपको मैं 2 ही काम, जो कि मैं क्लास में भी यही सिखाता हूँ और आपको फुल इस वीडियो के माध्यम से भी समझाना चाहता हूँ। केवल हमारा सॉफ्टवेयर में 2 ही काम होता है और 2 काम आपको करना भी है, ओनली फ्लैशिंग और अनलॉकिंग। तो मैं पहले फ्लैशिंग कवर करूंगा, उसके बाद मैं अनलॉकिंग कवर करूंगा। अनलॉकिंग में भी आपको ऐसा कवर करूंगा कि कौन सा फोन विदाउट डाटा लॉस आप कर सकते हैं, कौन सा विद डाटा लॉस कर सकते हैं, मैं ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, फ्लैशिंग जब आप करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी मसला मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मतलब गाइस ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, तो इसको पूरा आप गाइड करिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट हमने सीधा अनलॉक टूल खोला, इंटरफेस को थोड़ा बहुत बता दिया, उसके बाद आगे सीधा मीडियाटेक में। तो मीडियाटेक में आके आप देखेंगे कि 3 टैब दिया गया है, एक फ्लैश का दिया है, एक मेटा का दिया है और एक एमटीके यूनिवर्सल। तो मैं ये तीनों फंक्शंस को आपको यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये सारा एक्सप्लेन मैंने जो आपको किया है यहाँ पे, तो आप सिंपल और सिंपल यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दोगे और आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी गाइस। तो अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि आपका यहाँ पे मॉडल तो है और ब्रांड तो है पर मॉडल नहीं है, तो हमें क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पे मॉडल तो था, ब्रांड तो था, पर यहाँ पे मॉडल नहीं है, तो सर हम कैसे करना है या नहीं करना है क्या? नहीं सर, करना है हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका ब्रांड मॉडल नहीं है तो आपको मीडियाटेक सीपीयू को फ्लैश नहीं करना है, करना है आपको सिंपल और सिंपल आ जाना है, एमटीके यूनिवर्सल में आ जाना है। एमटीके यूनिवर्सल में आने के बाद गाइस मैं आपको बता दूं, एमटीके यूनिवर्सल में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्कैटर और डंप फाइल, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्कैटर और डंप करके एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस।
अब यहाँ पे जो भी मीडियाटेक फोन है, जो भी स्कैटर फाइल है, आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। जो भी स्कैटर फाइल आएगी आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। सिंपल और सिंपल यहाँ पे जाना है और जहाँ पे हमारी स्कैटर फाइल रखी हुई है जिस किसी फोन का, आपको यहाँ से डायरेक्टली सपोर्ट कर देना है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप ओप्पो रियलमी की फाइल, अगर मीडियाटेक सीपीयू की फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें OFP फाइल आती है गाइस। अब OFP फाइल को स्ट्रैक करने के लिए आपको MCT OFP स्ट्रैकर यूज करना पड़ेगा। MCT स्ट्रैकर आपको यूज करना पड़ेगा टूल, या तो आप UMT से कर सकते हैं, या तो इस टूल से भी कर सकते हैं, या तो UEFI से। तब जाके जब आप उसको OFP में आपको पहले दिखा दूं कि OFP दिखता कैसे है, कि आपने एक फाइल को डाउनलोड किया गाइस। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो फाइल, ये हमारी फाइल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो देखिए मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी फाइल है। ये हमारा CPH 181827 है। अब इसके अंदर देखते हैं कौन सी फाइल है। इसको ओपन करता हूं। तो जैसे आपने ओपन किया गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पे OFP फाइल दिखाई दे रही है। अब OFP फाइल तो किसी मिलेगा नहीं, ना UEFI मिलेगा, ना UMT मिलेगा, ना अनलॉक टूल मिलेगा, बट ये अनलॉक टूल। अब इस फाइल को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है गाइस। आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब जाके ये अगर मीडियाटेक सीपीयू हुआ तो स्कैटर में आएगा, क्वालकॉम सीपीयू हुआ तो फायरस.m में ड्रॉ पैच में आएगा। तो फिलहाल हमसे एक स्टेप बचने से आपको यहाँ पे सिंपल और सिंपल आपको आना है अनलॉक टूल में। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप सीधा अनलॉक टूल पे आइए। अनलॉक टूल पे आने के बाद आपका जो ये OFP फाइल है गाइस, जो आपकी OFP फाइल है, सीधा आप MT के यूनिवर्सल में आइए और यहाँ पे आइए, अपने फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करिए फोल्डर को, और जहाँ पे आपकी फाइल है। अब मैं OFP फाइल को स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फ्लैश करने का मेथड दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद देख सकते हैं हमारा ये CPH जो हमने अभी आपको फाइल दिखाई थी OFP, ये देखिए वही हमारा फोल्डर है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये अब देख सकते हैं OFP फाइल दिखाई दे रही है गाइस। अब यहाँ पे OFP फाइल जब हमारी दिखाई दे दी, इसको आपको कर लेना है डबल क्लिक सेलेक्ट। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए पूरी की पूरी फाइल आपको यहाँ पे आ गई, पूरी की पूरी फाइल आपको यहाँ पे आ गई गाइस, बिना स्ट्रैक किए हुए। आप अगर आपका ब्रांड मॉडल नहीं है तो भी स्कैटर को डायरेक्ट दे सकते हैं, अगर वो OFP फाइल है तो भी दे सकते हैं, फुल डंप है तो भी आप यहाँ पे दे देंगे। मीडियाटेक सीपीयू आपका यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाए, आपके यहाँ पे सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे गाइस। यहाँ पे आपके सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रीलोडर की बात करें, वही आपको लगता है डेड रिस्क, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको अनटिक, और यूजर का डाटा बचाना है तो सबसे नीचे आइए और इसको कर दीजिए यूजर डाटा को अनटिक। तो यहाँ से भी आप डाटा बचा सकते हैं और डाटा बचा नहीं सकते हैं। तो ये था फिलहाल। अब जैसे हमारी फाइल लोड हो जाएगी, कोई बाईपास करने की जरूरत नहीं, कुछ यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं, सिंपल और सिंपल यहाँ पे
अब यहाँ पे आप देख रहे होगे गाइस कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउन और ईडियल लिखा हुआ है। ब्राउन मतलब मीडियाटेक और ईडियल मतलब क्वालकॉम सीपीयू। तो चलिए मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, यहाँ पे डाउन करता हूँ, डाउन करता हूँ, डाउन करता हूँ, डाउन करते चला जाता हूँ। मैं आपको देखते ही बताऊंगा कि किस फोन का विदाउट डाटा लॉस अनलॉक कर सकते हैं और किस फोन का विदाउट डाटा लॉस अनलॉक नहीं कर सकते। तो चलिए नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, अभी भी नहीं 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 है। नीचे आते जा रहा हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं ले रहा हूँ गाइस, मैं देख करके आपको देखने का नजरिया आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी और नीचे चलते हैं। ब्राउन ब्राउन बस जो मुझे देखना था वो मुझे मिल चुका है। चलिए अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ और देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे ऊपर आप देखिए ब्राउन ओनली लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे मेटा लिखा हुआ है, फैक्ट्री 1 लिखा, सेफ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा मार्क करूंगा। चलिए तो देखिए गाइस, आपने जो देखा ब्राउन, तो ये है आपका एमटीके सीपीयू। कौन सा सीपीयू है गाइस? और आपका जहां पे ईडीएल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपका यहाँ पे ईडीएल दिखाई देता है, ईडीएल ये आपका हो जाएगा एमएसएम, मतलब आपका क्वालकॉम सीपीयू हो जाएगा। कौन सा सीपीयू हो जाएगा सर? क्वालकॉम सीपीयू हो जाएगा। तो सर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सेफ। ये अगर आपने गया सीधा अपने वीवो का Y15 सेलेक्ट किया और देखा मीडियाटेक सीपीयू था, कस्टमर कहता है डाटा बचा सकते कि नहीं बचा सकते, तो सर हम सीधे जाएंगे अनलॉक टूल में, जाएंगे व्यू में, जाएंगे अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उसके आगे देखेंगे कि यहाँ पे सेफ लिखा है कि नहीं। अगर गाइस यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है तो आप डाटा बचा सकते हैं। अगर सेफ नहीं लिखा है तो आप इस टूल से डाटा बचा नहीं सकते हैं। तो एक बार आपको यूएमटी में ट्राई करना है और भी आपको टूल को ट्राई करना है। तो आपका सेफ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। आपको देखा सेफ तो आप डाटा बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेफ पे क्लिक करता हूं। सेफ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ फॉर्मेट कीप डाटा, सेफ फॉर्मेट कीप डाटा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको फटाक से। चलिए आपको विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग करना है। अपने सीधे आपने अपना मॉडल ब्रांड देखा कि वीवो का ब्रांड का फोन था हमारा, फिर आपने अपना मॉडल सेलेक्ट किया तो हमने देख लिया कि हमारा मॉडल मिल गया गाइस। अब मॉडल मिलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है गाइस? सेफ। तो आप डाटा बचा सकते हैं। अगर यहाँ पे सेफ नहीं लिखा है जिसमें, उस फोन का डाटा बचा नहीं सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शन यूज करने हैं वो आपको सेफ फॉर्मेट कीप डाटा, इसमें आपका कस्टमर का केवल स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा और पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे बच जाएगा गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया अनलॉकिंग। और मान लीजिए सपोज कि नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सेफ नहीं आ रहा है, मान लीजिए सेफ हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पे V15A है हमारे पास और यहाँ पे कीप डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको सीधा और सीधा फैक्ट्री रीसेट करना है। सेफ फॉर्मेट दिया है बट आपको एक बार ट्राई करना है, पर इसमें मैं श्योर नहीं कह सकता कि आपका डाटा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपको अगर यहाँ पे सेफ फॉर्मेट कर देंगे तो इसमें आपका पूरा का पूरा डाटा लॉस हो जाएगा और स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। एनी मीडियाटेक सीपीयू का मेथड, चाहे वो ओप्पो का हो, ओप्पो का भी मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ओप्पो की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे शुरू में ही दिखाई देगा ओप्पो A12 मेटा मतलब आपका मीडियाटेक सीपीयू है, फैक्ट्री टू सेफ मेथड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी दिखाई देगा सेफ फॉर्मेट कीप डाटा। तो आप ओप्पो A12 का भी विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं। देखते ही बता दोगे कि आप किस फोन का डाटा बचा सकते हैं और किस फोन का डाटा बचा नहीं सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। हर एक फाइलों की डिटेल, हर एक टैब मैं यहाँ पे नहीं कर सकता एक्सप्लेन, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने एक टैब को उठा करके एमटीके का, उसकी अनलॉकिंग, उसकी फ्लैशिंग मैंने आई होप बताने की कोशिश की है। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन करनी है तो फटाफट दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए और यहाँ पे विद प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आई होप मैंने कोई भी चीज स्किप नहीं की है, हर एक चीज बताया आपको, चाहे वो फ्लैशिंग के बारे में हो। फ्लैशिंग की भी मैंने काफी सारा खुलासा किया है कि आप यहाँ पे जेनरिक में जाकर के फ्लैश कर सकते हैं। आपका एमआई अकाउंट नहीं आ रहा है तो आप एमआई अकाउंट यूज कर सकते हैं। आपकी फायर रिमूव नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली इसकी फायर रिमूव कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से फटाफट सीट बुक कराइए। एसए टेलीकॉम दिए गए नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। तो फटाफट आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, फटाफट अपनी सीट बुक कराइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1